गुड मॉर्निंग क्लास। तो ये हमारा हिस्ट्री का पहला क्लास है। इसमें हम लोग प्रयाग ऐतिहासिक काल से सिक्वेंसली देखते देखते पूरा हिस्ट्री कंप्लीट करेंगे। तो ये हमारा पहला क्लास है। तो हिस्ट्री का हिस्ट्री क्या है, इसे हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग, अतीत कहते हैं। हिस्ट्री को हिंदी में क्या कहते हैं, अतीत कहते हैं। और इसके जो हिस्ट्री के जनक हैं वो कौन है, हेरोडोटस है। हेरोडोटस कौन है, हिस्ट्री का जनक। हिस्ट्री का जनक कौन है, हेरोडोटस है। हेरोडोटस हेरोडोटस कौन है, हिस्ट्री के जनक। ठीक है। और जो इसके पुरातत्वविद हैं वो ब्रूसफुट है। जो पुरातत्वविद कौन है, ब्रूसफुट है। ब्रूसफुट कौन है, पुरातत्वविद है। अगर पूछा जाए कि भारत का पुरातत्वविद कौन है, कनिंघम। भारत का पुरातत्वविद कौन है, कनिंघम। और ऐसे बोलेगा तो हिस्ट्री का पुरातत्वविद कौन बोलेगा, तो ब्रूसफुट हो जाएगा। ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय पुरातत्व मुख्यालय कहाँ है, कोपेनहेगन में। कोपेनहेगन में आपका अंतर्राष्ट्रीय पुरातत्व मुख्यालय कहाँ पे है, कोपेनहेगन में है। अगर भारत का पूछेगा तो भारत का पुरातत्व मुख्यालय कहाँ है, तो भोपाल में है। अब भोपाल में है। और अंतर्राष्ट्रीय पुरातत्व मुख्यालय कहाँ है, कोपेनहेगन में है। और भारत का पुरातत्व मुख्यालय कहाँ है, भोपाल में है। अंतर्राष्ट्रीय वाला कहाँ है मुख्यालय, कोपेनहेगन में। और भारत का पुरातत्व मुख्यालय कहाँ है, ये भोपाल में है। भोपाल में ये मानव संग्रहालय, ये क्या है, भोपाल में किस चीज़ का है, ये मानव संग्रहालय है। और ये किस मंत्रालय के अंदर आता है, सांस्कृतिक मंत्रालय के अंदर आता है। ये किस मंत्रालय के अंदर आता है, सांस्कृतिक मंत्रालय के अंदर आता है। ठीक है। थॉमस जो थे, इन्होंने इतिहास को वस्तु जो मिला है, जो प्राचीन काल में जो वस्तु मिला है उस आधार पे इतिहास को बांटा है। जो वस्तु मिला है, जिस काल से जो वस्तु मिला है उस आधार पे थॉमस ने इतिहास को बांटा है, वस्तु मिलने वाले वस्तु के आधार पे। ठीक है। मानव का जो पालना हुआ है वो अफ्रीका में हुआ है। अगर सभ्यता का पालना पूछेगा तो एशिया हो जाएगा। अगर मानव का पालना पूछेगा तो अफ्रीका हो जाएगा। और सभ्यता का पालना पूछेगा तो एशिया हो जाएगा। ठीक है। इतिहास, हिस्ट्री को बांटा है ब्रूसफुट ने। ये 3 भागों में बांटा, प्रागैतिहासिक, आदि ऐतिहासिक, ऐतिहासिक। 3 ब्रूसफुट जो थे, इन्होंने इतिहास को बांटा 3 भाग में, प्रागैतिहासिक, आदि ऐतिहासिक, ऐतिहासिक। प्रागैतिहासिक में लिखित स्रोत नहीं मिला है। प्रागैतिहासिक में लिखित स्रोत नहीं मिला है। ठीक है, लिखित स्रोत नहीं मिला है। और आदि ऐतिहासिक में लिखित स्रोत मिला है। आदि ऐतिहासिक में क्या मिला है, लिखित स्रोत मिला है। और ऐतिहासिक में लिखित स्रोत भी मिला है और इसे पढ़ा भी गया है। प्रागैतिहासिक काल में क्या है, लिखित स्रोत नहीं मिला है। आदि ऐतिहासिक काल में लिखित स्रोत मिला है पर उसे पढ़ा नहीं गया है। ऐतिहासिक काल में इसमें लिखित स्रोत भी मिला है और इसे पढ़ा भी गया है। क्या क्या हम बोले, ब्रूसफुट ने 3 भागों में बांटा गया है, प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में लिखित स्रोत नहीं मिला है, इसमें चित्र वगैरह मिला है। प्रागैतिहासिक काल में लिखित स्रोत नहीं मिला है। आदि ऐतिहासिक काल में लिखित स्रोत मिला है पर इसे पढ़ा नहीं गया, इनकी जो लिपि थी उन्हें समझा नहीं गया है। ऐतिहासिक काल जो है इनमें लिखित स्रोत मिला भी है, इसे पढ़ा भी गया है। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके आगे देखते हैं हम लोग प्रागैतिहासिक। प्रागैतिहासिक जो है, प्रागैतिहासिक पत्थर, पाषाण, स्टोन एज। प्रागैतिहासिक को क्या कहते हैं, पत्थर, पाषाण या स्टोन एज कहते हैं। प्रागैतिहासिक को कहते हैं पत्थर, पाषाण या स्टोन एज कहते हैं। ये 20 लाख साल से पहले थे। प्रागैतिहासिक काल जो है ये 20 लाख साल से पहले का है। और ये प्रागैतिहासिक काल में आता है पाषाण काल। ठीक है, पाषाण काल जो है 20 लाख साल से 7,000 साल, 20 लाख साल से 7,000 साल तक का है प्रागैतिहासिक। 20 लाख साल से 7,000 साल है। अब इसमें जो है पहला आता है पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल इसमें पहला आता है क्या, पूरा पाषाण काल। इसमें पहला क्या आता है, पूरा पाषाण काल इसमें पहला आता है। और इसमें पूरा पाषाण में खानाबदोश, खाद्य संग्रह, आखेटक, आग, चित्रकारी, भीमबेटका हमें जो है रायसेन जिला में। जो देखिए पूरा प्रागैतिहासिक जो है 20 लाख साल से पहले हो गया। अब इसके बाद प्रागैतिहासिक जो है ये 20 लाख साल से पहले हो गया। और पाषाण काल जो है 20 लाख साल से 7,000 साल है। पाषाण काल में इसे 4 भागों में बांटा गया, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण और ताम्रपाषाण। पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण और ताम्रपाषाण। पाषाण काल को जो है 20 लाख साल से 7,000 साल है, इन्हें 4 भागों में बांटा गया, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण, ताम्रपाषाण। पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण, ताम्रपाषाण। अब देखिए पूरा पाषाण में क्या है,
यहाँ पे खानाबदोश जो मिले हैं। मानव इस समय क्या थे? खानाबदोश थे। मानव खाद्य संग्राहक थे, आखेटक थे। आग की खोज इसी में पुरापाषाण काल में हुआ है। इस समय जो चित्रकारी मिला है, और जो चित्रकारी है ये कहाँ पे मिला है? भीमबेटका के रायसेन जिला में मिला है। भीमबेटका के कहाँ मिला है? रायसेन जिला में मिला है। भीमबेटका गुफा के रायसेन जिला में। भीमबेटका कहाँ है? रायसेन जिला, मध्य प्रदेश में। अब आते हैं मध्यपाषाण। मध्यपाषाण में जो थे जो आदि मानव थे, ये जो ये औजार को नुकीला और छोटा बनाया, तो इसलिए इस काल को मैक्रोलिथ कहते हैं। मैक्रो मतलब छोटा, छोटा औजार छोटा बनाया, मैक्रोलिथ बनाया और नुकीला। इस समय अंत्येष्टि जो जो मानव को जो दफनाया जलाया गया, जो अंत्येष्टि जो है वो मध्यपाषाण काल से शुरू हो गया था। नवपाषाण जो है इस समय खेती प्रारंभ हो गया। नवपाषाण में क्या हुआ? खेती प्रारंभ हो गया और अस्थाई आवास हो गया और होने लगा। नवपाषाण में खेती हुआ, खेती होगा तो उससे खेती एक जगह होगा, तो उससे क्या हुआ कि अस्थाई आवास पे निर्भर हो गया मानव। और इसके बाद कुत्ता भी पाला जो पशु है, जो किसे पाला गया? कुत्ता को। इस समय मनका मिला है नवपाषाण काल में। पहिया की खोज कब हुआ है? नवपाषाण काल में। पहिया की खोज कब हुआ है? नवपाषाण काल में। और खेती का जो साक्ष्य मिला, इसमें जो पहले खेती के जो दो जो साक्ष्य मिले, जौ और गेहूँ। खेती के दो साक्ष्य कौन कौन मिला है? जौ और गेहूँ। ये कहाँ से मिला है? पाकिस्तान के मेहरगढ़ से। कहाँ से मिला? पाकिस्तान के मेहरगढ़ से। इसके बाद आया ताम्रपाषाण। चौथा क्या है हमारा? ताम्रपाषाण। इसमें तांबा की खोज हुआ है। अब इसके आगे ये देखिए, पाषाण काल के चार है: पुरापाषाण, मध्यपाषाण, नवपाषाण, ताम्रपाषाण। ठीक है। खेती, खेती और इसे क्या बोलते हैं? कृषि। खेती जो हुआ ये कृषि हुआ। खेती क्या कहते हैं? कृषि हुआ। ये इसके जो साक्ष्य जो है हमें मेहरगढ़ जो है पाकिस्तान में अभी है, फिलहाल अभी पाकिस्तान में है। और ये पाकिस्तान की सुलेमान और किंथर पहाड़ियों के बीच में जो मेहरगढ़ है, मेहरगढ़ का जो है जो खेती का जो हमें साक्ष्य मिला है जो सबसे पुराना, तो ये कहाँ से मिला है हमें? मेहरगढ़ के पाकिस्तान की सुलेमान किंथर, पाकिस्तान में जो सुलेमान और किंथर की पहाड़ी है उनके बीच में हमें 7000 साल पहले, 7000 BC, मतलब ईसवी के जन्म से 7000 BC। ठीक है। तो अगर अभी 2025 चल रहा है तो इससे 7000 हो गया 9000 साल पहले। 9000 साल पहले हमें जौ और गेहूँ मिला है। 9000 साल पहले। तो अगर ऐसा पूछा तो 7000 BC, 7000 BC में हमें जौ और गेहूँ का साक्ष्य मिला है। क्या मिला है? जौ और गेहूँ का साक्ष्य मिला है। इलाहाबाद, इलाहाबाद के कोल्डियावा से चावल का साक्ष्य मिला है 6000 साल पहले। जो इलाहाबाद के कोल्डियावा है, जो भारत में इलाहाबाद का कोल्डियावा है, यहाँ से चावल का जो साक्ष्य मिला है ये 6000 BC में मिला है। मतलब अभी 2025 से यहाँ से 8000 साल पहले मिला, 8000 साल पहले। तो ये जो सुलेमान से तो बाद में हो गया, तो वो गया। अब इसके बाद आया लेहोरा देव। लेहोरा देव ये भी यूपी में है और यहाँ पे जो चावल का साक्ष्य जो है 9000 BC, ये मतलब हो गया 9000 BC हो गया, समझ गए आप? 11000 हो गया, 11025। तो ये हो गया 11000। तो इस पर अभी ये हाल फिलहाल में हुआ है, इसे अभी मान्यता है, अभी जो मान्यता है इसी को दिया गया है। ठीक है। बुर्जहोम, बुर्जहोम में 2 लाश एक साथ कुत्ता मिला है। बुर्जहोम में बुर्जहोम जो है यहाँ पे एक साथ जो एक कब्र में 2 लाश और एक कुत्ता भी मिला है, साथ में कुत्ता। बुर्जहोम में क्या मिला है? 2 लाश तो मिला है ये, उसके साथ कुत्तों मिला है। ठीक है। दमदमा में 3 लाश जो है साथ में मिला है। दमदमा में क्या मिला है? 3 लाश साथ में मिला है। दमदमा में क्या मिला? 3 लाश साथ में मिला है। अब ये हो गया। अब इसमें देख लेते हैं, जैसे 9000 जीरो में क्या है? ये ईसा मसीह का जन्म हुआ था। ठीक है। अब हम लोग कहाँ है? 2025 में है। 2025 में है। अब इधर से देख लीजिए, यहाँ से 6000 साल पहले में क्या हुआ? चावल का खोज हुआ है कहाँ पे? कोल्डियावा में। देखिए 2000 यहाँ हो गया और यहाँ 6000, 8025 हुआ। अभी 7000, 7000 में क्या होला? यहाँ 7000 में आपका सुलेमान और किंतर पहाड़ियों के बीच जो है चावल, जौ और गेहूँ का खोज हुआ। 7000 यहाँ है और 2025 में कितना हो गया? 9000। पर याद आपको क्या रखना है? 7000 BC। चावल कोल्डिया में 6000 BC और ये हो गया आपका 9000 BC। देखिए ईसा मसीह का जो जन्म है इसके अगर बाद अगर हम काउंट करते हैं 1 1 2 3 कितना होगा? 2025, ये AD होगा। और ईसा मसीह के जो पहले होगा 1 2, इधर से इतना बढ़ेगा 1 2 3 4 6000, ये सब BC हो जाएगा। ठीक है। इसे हम ईसा मसीह के जन्म को हम 0 मान के चलते हैं और यहाँ से हमें अभी 2025 में और इससे पहले और अभी 7000 हो गया। मुझे क्या सुलेमान की तरफ जो पाकिस्तान का मेहरगढ़ से जो हमें चावल का साक्ष्य जो मिला है जौ और गेहूँ का, तो कितना हो गया? 9000 साल BC। तो देखिए एक समझने के लिए याद रखिए, पर याद आपको क्या रखना है? 7000 BC,
6000 BC, 9000 BC, ठीक है। और 9000 BC ये हमारे लेहरा देव यूपी में मिला है चावल का साक्ष्य। तो ये हो गया कितना 11,025 समझ सकते हैं। बुझाऊ में 2 लाख मिल गया, कुत्ता दमदमा में 3 लाख। तो एक बार हम रिकॉल करते हैं। हिस्ट्री हिस्ट्री इसके अतीत है, इसके जनक कौन है? हेरोडोटस है। पुरातत्वविद कौन है? ब्रूस फुट है। और भारत का पुरातत्व कनिंघम है। अंतर्राष्ट्रीय पुरातत्व मुख्यालय कहाँ? कोपेनहेगन में है। और भारत का पुरातत्व मुख्यालय कहाँ? भोपाल में मानव संग्रहालय है, ये संस्कृति मंत्रालय के अंदर आता है। थॉमस जो है इतिहास को बांटा है मिलने वाले वस्तु पर। और मानव का पालना कहाँ? अफ्रीका में हुआ है। सभ्यता का पालना एशिया में। इस इतिहास को बांटा है ब्रूस फुट ने। प्राग ऐतिहासिक लिखित मिला है, आदि ऐतिहासिक यहाँ पे लिखित मिला है पर इसे पढ़ा नहीं गया है। ऐतिहासिक में लिखित मिला है पर इसे पढ़ा भी गया है। और प्राग ऐतिहासिक जो पत्थर पाषाण स्टोन एज है ये 20 लाख साल से पहले, इसी के अंदर इसके बाद आया पाषाण काल। पाषाण काल है 20 लाख साल से। पाषाण काल जो है ये 20 लाख साल से 7,000 साल है। इस पाषाण काल में 4 होता: पुरापाषाण, मध्यपाषाण, नवपाषाण और ताम्रपाषाण। पुरापाषाण में खानाबदोश और खाद्य संग्राहक थे। और आखेट जो आदि मानव थे वो खाद्य संग्राहक, खानाबदोश थे, खाद्य संग्राहक थे, आखेटक थे। आगे खोज हुआ था चित्रकारी जो है मिला है जो भीमबेटका गुफा में राजस्थान जिला एमपी में है। मध्यपाषाण में मैक्रोलिथ जो हथियार को छुड़ा के गया। अंत्योष्टि जो हुआ मानव का अंतिम संस्कार किया गया। और नवपाषाण जो है नवपाषाण में खेती का साक्ष्य मिला। अस्थायी निवास मानव जो थे उसमें अस्थायी निवास की ओर अग्रसर हो गए थे। और कुत्ता का पालन किया। मनका की खोज हुआ, मनका भी पाया गया, उसमें पहिया की खोज हुआ है। जौ और गेहूं का जो साक्ष्य है पाकिस्तान के मेहरगढ़ से मिला है। ताम्रपाषाण में तांबा, ताम्र मतलब क्या होता है? हिंदी में उसका तांबा होता है, ठीक है। और खेती और कृषि का जो साक्ष्य मिला है कहाँ से मिला है? मेहरगढ़ से मिला है, पाकिस्तान। सुलेमान किंतर पहाड़ियों के बीच में है ये। और 7,000 मिसापुर में मिला है जौ और गेहूँ। और लेहरा इलाहाबाद में क्या है? इलाहाबाद के कोल्डियाबाद से चावल का साक्ष्य मिला 6,000 साल पहले। लेहरा देव यूपी से चावल का साक्ष्य 6,000 9,000 ईस्वी मिला है। इलाहाबाद कोल्डियाबाद से चावल का साक्ष्य 6,000। और लेहरा देव यूपी से चावल का साक्ष्य 9,000 BC, 9,000 BC, ठीक है, 9,000 BC। और बुरजहोम में 2 लाख के साथ कुत्ता मिला है, 2 लाख के साथ कुत्ता मिला है। दमदमा में 3 लाख के साथ, दमदमा में 3 लाख साथ मिला है, दमदमा में 3 लाख साथ मिला है। तो ये हमारा जो आज का वीडियो पूरा हुआ, लेक्चर 1 कंप्लीट हुआ। इसका हम लोग हिंदू सभ्यता अगले वीडियो में देखेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।